हमारे क्षेत्र में पिछले काफी समय से, कई सालों से एक मुहिम चल रही है कि अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। यहाँ पे तो अहीर रेजिमेंट बनाना दूर, यहाँ तो हमारे लोगों को सेना में जाने से भी रोक दिया गया है। अग्निपथ वापिस लो, जय जवान जय किसान, जय जवान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। महामहिम राष्ट्रपति जी, आप देश के मुखिया होने के साथ साथ भारत की सेना के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। देश में जवान और किसान अभिन्न रिश्ते से आप परिचित हैं, इसलिए हम भारत के जवान और किसान इस उम्मीद के साथ आपसे यह अपील कर रहे हैं कि आप अग्निपथ नामक योजना से देश का जवान किसान के भविष्य के साथ खिलवाड़ को रोकेंगे। महामहिम, जैसा आप जानते हैं, केंद्र सरकार भारतीय सेना में भर्ती की पुरानी पद्धति को खत्म कर अग्निपथ नामक एक नई योजना लाई है। इस नई योजना के तहत सेना की भर्ती में कई बड़े दूरगामी बदलाव एक साथ किए गए हैं। सेना में जवानों की पक्की नौकरी से सीधी भर्ती बंद की गई है। थल सेना और वायु सेना में जो पक्की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जिसमें फाइनल टेस्ट या नियुक्ति पत्र जारी करना बाकी था, उसे भी रद्द कर दिया गया है। अब सेना में भर्ती सिर्फ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के जरिए होगी। अग्निवीर नामक इन अस्थायी कर्मचारियों को न तो कोई रैंक दिया जाएगा, न ही 4 साल के बाद कोई ग्रेजुएटी या पेंशन मिलेगी। 4 साल की सेवा समाप्त होने के बाद इनमें से 1/4 या उससे भी कम सेना में पक्की नौकरी दी जाएगी। वर्ष 2020 में पिछली भर्ती में 87,000 नियुक्तियां की जगह पर इस योजना से पहले सिर्फ 40,000 और पहले 4 साल में कुल 2 लाख अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। अब तक चले आ रहे रेजिमेंट आधारित क्षेत्र समुदाय कोटा की जगह सभी भर्तियां ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होंगी। इसके बाद 3/4 अग्निवीरों को सड़क पर खड़ा कर देना युवाओं के साथ भारी अन्याय है। हकीकत यह है कि सरकार अब 15 से 18 साल सेवा करने वाले अधिकांश पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास की संतोषजनक व्यवस्था नहीं कर पाई है। आप यहाँ कनीना में पहुँचे हैं, यहाँ आपने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मैटर था? भारत सरकार अग्निपथ नाम की एक योजना लेके आई है। वो राष्ट्र विरोधी है, युवा विरोधी है। आज हमारे देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि 4 साल के लिए सेना में युवाओं को भर्ती करना उनके साथ, उनके सपनों के साथ मजाक है। और हमारे देश में इतनी बेरोजगारी, अगर यहाँ पे 6 महीने के लिए अगर कोई डीसी रेट पे भी रखेंगे तो लाइनें लग जाती हैं। लोगों की गरीबी, मजबूरी इतनी है, तो इसे रोजगार देना नहीं कहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना है ये। और आपने देखा भी होगा, बहुत सारे हमारे रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, रिटायर्ड सर्विसमैन भी हैं। तो एक फौजी का वो मनोबल आ ही नहीं सकता 4 साल के अंदर, वो स्किल, वो जो रिक्वायर्ड है फौजी के, मैच्योरिटी जो लेवल है, वो आ ही नहीं सकती 4 साल के अंदर। क्या है, क्या मांगे की है? मांग ये है हमारी कि अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाए। नियमित जो भर्तियां हो रही थी, नियमित भर्तियां शुरू की जाएं। किस बैनर के माध्यम से आपने दिया? आज संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि सभी जिला मुख्यालयों पर, जहां पे तहसील मुख्यालय हैं, वहां पर सब जगह ज्ञापन दिए जाएंगे। तो आज पूरे देश भर में, अपने आसपास रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल में भी हर जगह आज ज्ञापन दिए गए हैं राष्ट्रपति महोदय के नाम, महामहिम के नाम। और मांग की गई है कि इस अग्निपथ स्कीम को तुरंत वापस लिया जाए और नियमित भर्ती शुरू की जाए। एक बात और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप सभी साथियों के माध्यम से। हमारे क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से, कई सालों से एक मुहिम चल रही है कि अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। यहाँ पे तो अहीर रेजिमेंट बनाना दूर, यहाँ तो हमारे लोगों को सेना में जाने से भी रोक दिया गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि पिछले 3 वर्षों का एक थल सेना का एक डेटा आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी आपको मिल जाएगा। हमारे हरियाणा के अंदर, थल सेना के अंदर ऑन एन एवरेज हर साल लगभग 3,500 से 5,500 बच्चे भर्ती होते हैं। पिछले 2019 में जब भर्ती हुई थी तो 5,500 बच्चे हुए थे। अगर हम अपना अहीरवाल क्षेत्र ले लें
रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कुछ गुड़गांव का क्षेत्र ले लें, इस पूरे क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो तीसरा हिस्सा, मतलब 4000 5000 भर्तियों में से तीसरा हिस्सा हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं सेना के अंदर। यानी कि लगभग 1000 से 1500 बच्चे हमारे क्षेत्र से सेलेक्ट होते हैं। लेकिन अब ये जो नई स्कीम आई है, इससे क्या कर दिया, ऑल इंडिया बेस पे कर दिया है। हर डिस्ट्रिक्ट का, हर ब्लॉक का एक अपना कोटा होगा। तो जहां हमारे यहाँ बच्चे पहले 1000-1500 बच्चे हमारे क्षेत्र से सेना में जाते थे, आज वही अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज आपके सामने आएगा मात्र 100-125 बच्चे ही भर्ती हो पाएंगे। हमारे बच्चों के हिस्से में सिर्फ 100-125 भर्तियां ही आएंगी, इतनी वैकेंसी मिल पाएंगी। तो यहाँ तो हमारे बच्चों को जो सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे कई सालों से, उनको रोक दिया गया है। तो ये सरासर अन्याय है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए अग्निपथ स्कीम को। कौन आप बोल रहे हो?